एसबीआई में देखिए, जैसे कि अगर आपको कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है, कोई प्लॉट वगैरह खरीदना है, कोई अपना घर है उसमें रिनोवेशन कराना है, इंप्रूवमेंट कराना है, एक्सटेंशन वगैरह कराना है, तो आप एसबीआई से लोन वगैरह ले सकते हो। यही सेम प्रोसेस एचडीएफसी में भी है। यहाँ पे भी आप जो है कोई नया फ्लैट वगैरह खरीद रहे हो, प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो, या कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो, एक्सटेंशन करा रहे हो, रिनोवेशन वगैरह करा रहे हो, तो इन सब के लिए आप जो है दोनों ही बैंक के आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। एलिजिबिलिटी जो है, प्रोफाइल वो क्या रिक्वायर्ड होती है, तो रेजिडेंट, कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, दोनों ही जगह से जो है यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकता है। मिनिमम एज क्राइटेरिया जो बताया था मैंने, मिनिमम एसबीआई में जो है 18 साल है, और इसमें भी 18 साल है, और एसबीआई में आप मैक्सिमम 75 ईयर तक लोन ले सकते हो, और एचडीएफसी में 65 ईयर्स तक। फिर लोन अमाउंट देखिए मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है दोनों जगह, तो एसबीआई में भी जो है मैक्सिमम आप 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, और एचडीएफसी बैंक में भी 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। अगर आप 30 लाख के अंदर का लोन लेते हो तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का जो है 90% तक जो है एचडीएफसी और एसबीआई दोनों ही आपको 90% का जो है लोन वगैरह प्रोवाइड कर देंगे आपको। लोन टेन्योर आप दोनों ही जगह 30 साल तक का ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग है एसबीआई में 8.40 से स्टार्टिंग है इनके फेस्टिवल कैंपेन ऑफर के तहत, और अगर आप एचडीएफसी में जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो इनका अगर स्पेशल होम लोन से लेते हो तो 8.20 से स्टार्टिंग होगी, और अगर आप स्टैंडर्ड होम लोन से लेते हो तो 8.60% से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग करा होगी। प्रोसेसिंग फीस अभी तो एसबीआई में जो है प्रोसेसिंग फीस फेस्टिवल कैंपेन ऑफर के तहत जो है कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगेगी, लेकिन जब आपका फेस्टिवल ऑफर खत्म हो जाएगा तो आपको 0.35 टू 0.50% जो है आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। वहीं एचडीएफसी में आपको जो है 0.50% आपके लोन अमाउंट का जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, जो कि मैक्सिमम 3,000 रुपए के आसपास की होगी आपकी। प्रीपेमेंट चार्जेस क्या है, तो एसबीआई और एचडीएफसी दोनों ही बैंकों में आपको जो है कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस देने की जरूरत नहीं, अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से जो है लोन वगैरह लेते हो तो। फीचर्स एंड बेनिफिट आप देखिए, अगर आप एसबीआई वुमेन बोरोवर हो तो 5 बेसिक पॉइंट का जो है आपको यहाँ पे कंसेशन वगैरह दिया जाएगा। प्रीपेमेंट पेनाल्टी जो नहीं है यहाँ पे आप टॉपअप लोन, ओवरड्राफ्ट एंड बैलेंस ट्रांसफर की भी जो है फैसिलिटीज वगैरह आपको मिल जाएंगी, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं, अट्रैक्टिव टैक्स बेनिफिट वगैरह आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे एचडीएफसी में देखिए यहाँ पे भी जो है वुमेन बोरोवर को जो है इंटरेस्ट रेट में कंसेशन वगैरह दिया जाएगा। मल्टीपल लोन रिपेमेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इजी एंड क्विक डॉक्यूमेंट प्रोसेस मिल जाएगा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, अट्रैक्टिव टैक्स बेनिफिट यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको टॉपअप, ओवरड्राफ्ट और बैलेंस ट्रांसफर की जो है सुविधा वगैरह मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट वगैरह जो है सेम ही लगते हैं होम लोन लेने के लिए। तो कुछ डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, जैसे कि एसबीआई होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबसे पहले भरना पड़ेगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेगी। फिर अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा आपको, उसमें आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको दिखाने पड़ेंगे। स्टेटमेंट वगैरह लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो सैलरी स्लिप दिखा सकते हो, सैलरी सर्टिफिकेट दिखा सकते हो लास्ट 3 मंथ का, और फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का दिखाना पड़ेगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे दिखा सकते हो। तो और अगर आप जो है नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, तो आप जो है बिजनेस एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे जो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। दोनों ही जगह जो है सेम डॉक्यूमेंट वगैरह आपको दिखाने पड़ते हैं होम लोन के लिए। अब यहाँ पे होम लोन की कौन कौन सी स्कीमें वगैरह चल रही है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए रेगुलर होम एसबीआई होम लोन, एनआरआई होम लोन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फ्लेक्सी पे होम लोन है, प्रिविलेज होम लोन है, सौर्य होम लोन है, ये ओनली डिफेंस वालों के लिए होता है, रियलिटी होम लोन है, होम टॉपअप लोन है, ब्रिज होम लोन है, स्मार्ट होम टॉपअप लोन है, इंस्टा होम टॉपअप है, कॉर्पोरेट होम लोन है, यहाँ पे होम लोन टू नॉन सैलरीड है, ट्राइबल प्लस होम लोन है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है यहाँ पे। और ये यहाँ पे देखिए कुछ होम लोन की जो है एसबीआई में स्कीमें वगैरह चल रही है। हर कैटेगरी के लोगों के लिए जो है यहाँ पे एक स्कीम वगैरह चल रही है। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड के लिए जो है यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थोड़ी सी अलग स्कीमें वगैरह चलती हैं, और अगर आप डिफेंस पर्सन हो तो डिफेंस पर्सन जो है अलग से लोन वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे एचडीएफसी में देखिए कौन कौन सी स्कीमें चल रही है, तो एक तो रेगुलर होम लोन है, फिर यहाँ पे एचडीएफसी रिच लोन है, प्लॉट लोन वगैरह है, रूरल हाउसिंग लोन वगैरह मिल जाएगा, होम इंप्रूवमेंट लोन मिल जाएगा, होम एक्सटेंशन लोन है, टॉपअप लोन है, बैलेंस ट्रांसफर है, लोन्स फॉर एनआरआई है। तो ये कुछ जो है यहाँ पे लोन की स्कीमें वगैरह यहाँ पे चल रही हैं। तो देख सकते हो आप एसबीआई और एचडीएफसी में जो है कौन कौन सी स्कीमें वगैरह चल रही हैं।